हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है टी टेक की तरफ से। टी टेक मतलब टेली टेक, ठीक है। तो ये कंपनीज जो है वो अदर कंपनीज को हेल्प देती है, असिस्ट करती है, उनकी जो भी वर्क है उसके लिए अच्छा वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके लिए ये अब चाहिए उनको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती हो या टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती हो, बहरहाल ये दूसरी कंपनीज के लिए काम करती है, ठीक है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है टी टेक, वी हेल्प कंपनीज बिल्ड एंगेज्ड हैप्पी प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्सपीरियंसेस पावर्ड बाय आवर कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी, तो या तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और टेक्निकल रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड करती है ताकि कंपनीज जो है अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो ये अदर कंपनीज के लिए वर्क करती है टी टेक यानी टेली टेक, ठीक है। तो ये हायरिंग कर रही है फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये अहमदाबाद गुजरात से है, बट ये रिमोट जॉब है, ठीक है, और फुल टाइम जॉब है ये आपकी। चलिए इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन या स्किल क्या मांगी हुई है, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो कितना मांगा हुआ है, नहीं मांगा है, फ्रेशर्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ गुजरात अहमदाबाद के लिए, और पोस्ट का नाम है आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। रिमोट जॉब है, फुल टाइम जॉब है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्किल्स यू विल नीड, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस प्रेफर्ड लिखा है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी हो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस से रिलेटेड और आपको थोड़ा बहुत अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो जो एक्सेल में जैसे डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, अगर उस पर आपने वर्क किया है किसी कंपनी में, ठीक है, तो जनरली क्या होता है प्राइवेट कंपनी में एक्सेल पे ही काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब स्कूल वगैरह में भी देख लीजिए तो फीस वगैरह की डिटेल्स रहती है, ठीक है। और भी अगर कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो गया, कुछ अकाउंट से रिलेटेड हो गया तो उसको एक्सेल में फीड किया रहता है। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ वर्क है, ठीक है, वर्क का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि कम से कम 4 ईयर का एक्सपीरियंस अगर मिल जाए तो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री और सिमिलर इंडस्ट्री प्रेफर्ड, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रेफरेंस में रखी है सारे एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि प्रायर एक्सपीरियंस इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री में अगर आपको वर्क का एक्सपीरियंस है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट वगैरह का एक्सपीरियंस है या सेल्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्राइसिंग एंड और बिजनेस केस मॉडलिंग अ बेनिफिट, स्पेशली एक्सेल बेस्ड मॉडलिंग। पूरा फोकस इनका एक्सेल पर है, पूरा फोकस इनका फाइनेंस पर है। फाइनेंस और एक्सेल की अगर आपको जानकारी है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई एबिलिटी टू कम्युनिकेट एट अ डिफरेंट लेवल बोथ रिटन एंड स्पोकन, तो रिटन स्पोकन दोनों ही कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपका वर्क कस्टमर सपोर्ट का भी रह सकता है, बिकॉज इन्होंने जैसा कि एक्सपीरियंस में भी कहा है कि बीपीओ का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस इन हाइपीरियन एस बेस, ठीक है। तो हाइपीरियन एस बेस का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूट्यूब या गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब जाता है मस्ट हैव अ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इन प्लानिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज प्लान्स एंड मीटिंग एस्टैब्लिश्ड माइलस्टोन्स, तो ये थोड़ा मैनेजरियल स्किल है आपकी, ठीक है, कि जैसे कि स्ट्रेटजी बनाना किसी जो इनका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मैनेजर वर्क में आ जाता है, ठीक है। शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑन करेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू कीप बिजनेस यूनिट ऑन लीडिंग एज, जिस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये सेल्स का वर्क लग रहा है, ठीक है।
और सेल्स और फाइनेंस और मैनेजमेंट, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन लग रहा है, जैसे कि किसी कंपनी का जो एक मेन मैनेजर होता है, उसको उसके हाथ में पूरा फाइनेंस से रिलेटेड पूरा वर्क होता है, उसी के में थोड़ा सेल्स से रिलेटेड वर्क होता है, और भी जो सपोर्ट्स होते हैं वो उसके लिए वर्क करता है। तो पूरा जो मुझे ये सारी स्किल्स देख करके ये लग रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है पूरी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी टाइप की प्रोफाइल रहने वाली है। फाइनेंशियल एडवाइज़र की प्रोफाइल है आपकी, ठीक है? और काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, इतनी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी कि आप किसी भी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो तो उस जो भी स्किल्स माँगते हैं वो आप में रहेगी ऑलरेडी, ठीक है? क्योंकि मुझे स्किल देख के समझ में आ रहा है कि पूरा आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है ये, ठीक है? ओके, अब है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो इन्होंने जो मांगी एक्सपेक्टेशन वो तो इनकी थी कि इनको एक्सपीरियंस चाहिए, बीपीओ सेक्टर का भी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी चाहिए, एक्सेल का भी चाहिए, सेल्स का भी चाहिए, ठीक है, मैनेजेरियल भी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सपोर्टिव ऑफ योर करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब मैंने आपको ये पढ़ने से पहले ही बता दिया था कि ये आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस पे वर्क कर लेते हो यहाँ पर तो। एन इंक्लूसिव कल्चर एंड कम्युनिटी माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर गिविंग बैक इज़ इनकरेज्ड, तो मतलब आप जैसा गिव एंड टेक का यहाँ पे जैसा ये कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आप ज्वाइन करोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। A global team of curious lifelong learners guided by our company values ask us about our paid time of PTO एंड वेलनेस एंड हेल्थ केयर बेनिफिट, तो यहाँ पे आपके हेल्थ और वेलनेस से भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम का ही बर्डन रहेगा कि आपने काम नहीं किया तो फिर निकाल दिया ना, तो जिस तरह से ये कह रहे हैं, ठीक है। ओके, ये इन्होंने कहा पेड टाइम ऑफ एंड वेलनेस हेल्थ, तो हो सकता है कि आप अगर बीच में छुट्टियां ले लो तो फीवर वगैरह हो गया तो उसको आपको पैसा ना काटें, ठीक है। एंड यस अ ग्रेट compensation package and performance bonus opportunities, benefits you would expect and maybe a few that would pleasantly surprise you, तो इनके कहने का मतलब है काफ़ी अच्छा ये कंपनसेशन और बोनस भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको सरप्राइज़ करेगा। सपोज़ इसे दिवाली बोनस मिल गया, कुछ इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो जिस तरह से बता रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में तो काफ़ी अच्छा है, और जो प्रोफाइल है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है। तो इसका जो अप्लाई लिंक है, ठीक है, इन्होंने क्वालिफ़िकेशन की देखिए बात नहीं कही है यहाँ पे कि ऐसा कुछ हो कि बीकॉम हो या सिंपल ग्रेजुएट हो, कुछ भी नहीं दे रखा है। जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात ज़्यादा कर दी जाती है ना, वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की चीज़ें नहीं दी रहती है। आपका एक्सपीरियंस ही अगर इसमें है तो फिर क्वालिफ़िकेशन देखने का क्या मतलब? आप अगर ऑलरेडी वर्क कर ही चुके हो तो फिर क्वालिफ़िकेशन का क्या मतलब है? क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट जनरली वहाँ लिखी रहती है जहाँ पे फ्रेशर्स को रखा जाता है। तो जहाँ पे फ्रेशर्स नहीं एक्सपीरियंस रखा जाता है तो वहाँ पे सीधे एक्सपीरियंस की बात की जाती है। तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।